तो आज है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पिठोरी अमावस्या। पिठोरी अमावस्या की ये कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। तो एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। तो साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसके शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो उस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही और अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके घर वापस आ जाती। तो एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछता कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो, पता नहीं कौन आकर यहाँ पर काम करके जाता है। तो दोनों सास बहू ने निगरानी की तो अंधेरे में कोई कन्या सारे काम करके चली जाती है। तो धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और बोले कि आप कौन है जो मेरे घर पे चाकरी करती है। तो कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। तो सोना धोबिन पति परायण थी, इस वजह से उसका पति बहुत ही अस्वस्थ था और उसने अपने बहू से अपने वापस लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। मांग का सिंदूर दे दिया और इस वजह से उसका पति भी मर गया। अब उस दिन अमावस्या थी तो ब्राह्मण के घर पे भी बहुत पूरे पकवान बने थे। ईंट के टुकड़े 108 बार भवरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। उसके पति के बाद मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई। इस तरह से अमावस्या की कथा सुनने और उनके इस व्रत को करने से भवरी देकर सोना धोबिन ने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति की। तो इस तरह से वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण।